स्त्रियों के गर्भपात और संतानहीनता से जुड़े सवाल अक्सर लोगों के मन में आते हैं। यह विषय न केवल चिकित्सा से जुड़ा है, बल्कि कई धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा के माध्यम से समझेंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिरता है और किस प्रकार से स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने गईं। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, आज आप अचानक मेरे पास क्यों आई हैं? ऐसा क्या हुआ है जो आप चिंतित लग रही हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कई गर्भवती स्त्रियां समय से पहले गर्भपात का शिकार हो रही हैं और कुछ स्त्रियों को मरे हुए बच्चे को जन्म देना पड़ता है। यह देखकर मेरे मन में दो सवाल आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अपने प्रश्न मुझसे निसंकोच पूछें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिरता है, और दूसरा यह कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। यह कथा सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए सुनना आवश्यक है, क्योंकि इससे वे जान सकेंगे कि किन कारणों से गर्भपात होता है और कौन सी स्त्रियां संतानहीन रह जाती हैं। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका नाम भद्रसेन था और उसकी एक सुंदर एवं संस्कारी पुत्री थी, जिसका नाम रूपवती था। जब रूपवती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने उसका विवाह पास के गांव के एक संपन्न परिवार के युवक संजय से कर दिया। विवाह के बाद रूपवती अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगी। उसके ससुराल में उसकी सास सुनंदा बहुत चालाक और लालची स्वभाव की महिला थी। रूपवती अपने मायके से बहुत सारा दहेज लाई थी, जैसे सोना चांदी, कपड़े, अनाज आदि। उसकी सास इन चीजों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। वह बार बार रूपवती से मायके से और अधिक सामान मंगाने के लिए कहती। रूपवती अपने पिता से यह सारी बातें कहती और उसके पिता उसकी हर बात मान लेते। धीरे धीरे सास का लालच इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि रूपवती के मायके की सारी संपत्ति को अपने नाम करवा लिया जाए। कुछ समय बाद रूपवती गर्भवती हो गई। यह सुनकर सास बहुत खुश हुई और उसने तुरंत रूपवती के मायके वालों को बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भेज दी। रूपवती के पिता ने भी खुशी खुशी यह सब भेज दिया। शुरुआत में सास ने रूपवती का बहुत ध्यान रखा, लेकिन एक दिन अचानक रूपवती का गर्भ गिर गया। यह देखकर सास बहुत क्रोधित हुई और रूपवती से कहने लगी, अरे पापिन, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरा बच्चा जन्म से पहले ही मर गया? रूपवती ने रोते हुए कहा, सासू मां, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सास ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए और उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद रूपवती फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी सास का व्यवहार नहीं बदला। वह उससे घर का सारा काम करवाती और उसे समय पर भोजन भी नहीं देती। 9 महीने पूरे होने पर जब रूपवती ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा मरा हुआ था। यह देखकर सास ने कहा, तूने जरूर अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं, भगवान ने तुझे इसकी सजा दी है। रूपवती यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसका गर्भ बार बार गिर रहा है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, स्त्रियों का गर्भ गिरने के पीछे कई कारण होते हैं। यह सिर्फ शारीरिक कारणों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों के कारण भी होता है। यदि कोई स्त्री ईर्ष्या, झूठ, कपट, अपमान या बुरे कर्म करती है तो उसे इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान सुख के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने मन और कर्म को शुद्ध रखें। उन्हें झूठ बोलने, दूसरों का अपमान करने और लालच से दूर रहना चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म ही अच्छे परिणाम लाते हैं। बुरे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार और संतान पर भी पड़ता है। इसलिए जीवन में सदैव सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। यह कथा पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन गर्भपात के पीछे कई शारीरिक और मानसिक कारण भी हो सकते हैं।
गर्भपात का मुख्य कारण महिला का स्वास्थ्य, पोषण की कमी, तनाव और समय पर इलाज न होना हो सकता है। अगर कोई महिला गर्भपात या संतानहीनता की समस्या से जूझ रही है तो उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके साथ ही मानसिक शांति और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अच्छे कर्म और शुद्ध विचार जीवन में सुख, शांति और संतति प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान का सहारा लें। इस कथा का उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्म करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और यदि कोई समस्या हो तो डॉक्टर से उचित परामर्श लें। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से यह भी बताया कि स्त्रियों को विशेष रूप से अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे और संतान की प्राप्ति हो। स्त्रियों के जीवन में माता पिता और सास ससुर का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्त्री अपने माता पिता या ससुराल वालों का अपमान करती है, उन्हें संतान सुख में बाधा आ सकती है। उनका मानना था कि परिवार के बड़ों का आशीर्वाद ही घर में सुख और समृद्धि लाता है। झूठ बोलना, कपट करना या किसी को छलना भी बुरे कर्मों में आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग दूसरों के साथ ईमानदारी नहीं बरतते, वे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करते हैं। झूठ और कपट से न केवल जीवन में समस्याएं आती हैं, बल्कि इससे संतानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने बताया कि इस समय स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। उन्हें तनाव, बुरे विचार और नकारात्मकता से बचना चाहिए। इस समय घर के अन्य सदस्यों को भी गर्भवती महिला का ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा परिवार को सुरक्षित रखता है, इसलिए स्त्रियों को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जहां पौराणिक कथाएं हमें नैतिकता और अच्छे कर्मों की शिक्षा देती हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान गर्भपात और संतानहीनता के वैज्ञानिक कारणों को समझने में मदद करता है। महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, थायराइड या गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं गर्भपात का कारण बन सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव और चिंता का सीधा असर गर्भ पर पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को सही पोषण न मिलना, जैसे आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी, गर्भपात का कारण बन सकती है। मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन भी गर्भपात के बड़े कारण हैं। कुछ मामलों में आनुवांशिक कारणों से भी गर्भपात हो सकता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में हार्मोनल असंतुलन के कारण संतान प्राप्ति में समस्या हो सकती है। कुछ महिलाओं और पुरुषों में प्रजनन क्षमता कम होती है। अत्यधिक धूम्रपान, शराब और अस्वास्थ्यकर भोजन भी संतानहीनता का कारण बन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। गर्भपात या संतानहीनता की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक सोच और ध्यान, मेडिटेशन करने से मानसिक शांति मिलती है। पौराणिक कथाओं का मुख्य उद्देश्य हमें अच्छे कर्मों की शिक्षा देना है। इस कथा में यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म, जैसे झूठ बोलना, दूसरों का अनादर करना और लालच का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को भगवान का ध्यान करना चाहिए और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। पोषण युक्त भोजन करें और समय पर आराम करें। घर में लड़ाई झगड़े से बचें और शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। गर्भवती महिला का ध्यान रखना परिवार के अन्य सदस्यों का कर्तव्य है। सास, ससुर, पति और अन्य परिजनों को उसे तनाव मुक्त वातावरण देना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म और शुद्ध विचारों से जीवन में सुख शांति आती है। गर्भपात और संतानहीनता जैसे विषयों पर पौराणिक और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों को समझना आवश्यक है। इसलिए हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और साथ ही आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान का सहारा लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जीवन को सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ जीने से हर प्रकार की बाधाओं को पार किया जा सकता है।